प्रिय दोस्तों, आप सबों को अपना MS टीच लाइन में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच वर्गमूल लेकर आया, जो कि ज़बरदस्त तरीके से वर्गमूल ज्ञात किया जाएगा, जो कि बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कहता है कि ट्रिक के साथ वर्गमूल। ट्रिक से क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। तो प्रिय दोस्तों, लिखा हुआ है कि √15, √17, √11, √37, √75, √85, √86 और √98 और √64। और दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ √100 0.4, √100 0.18, √100 0.7, √100 0.15, √100 0.82 और √100 0.36। तो इन सभी रूट वाली संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है? तो वर्गमूल ज्ञात करना है, वो भी ट्रिक के साथ। तो आते हैं कि किस तरह से हम इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं ट्रिक से। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि √15, तो रूट कितना है? तो 15। √15 का हम वर्गमूल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हमें एक बात याद रखनी होगी, रूट के अंदर जो संख्याएं हैं जिनका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो उनके लिए सबसे पहले हम इनके आगे या पीछे की वैसी संख्या ज्ञात करेंगे या वैसी संख्या का हल निकालेंगे जो क्या हो? पूर्ण वर्गमूल संख्या हो। पूर्ण वर्गमूल संख्या, जैसे कि पूर्ण वर्गमूल संख्या में आ जाएगा, पूर्ण वर्गमूल संख्या जो होगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, रूट में 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसी तरह से जो कि पूरा उनका वर्गमूल निकल जाए तो वही क्या होता है? तो पूर्ण वर्गमूल संख्या होता है। तो हमको देखना है कि 15 के नजदीक में ऐसा कौन सा संख्या है जो कि पूरा वो जो है उनका वर्गमूल निकल जाए। तो प्रिय दोस्तों, आप कहेंगे कि 15 के नजदीक जो है वह संख्या क्या है? तो 16 है। 15 के नजदीक वह संख्या क्या है? तो 16 है, जो कि पूर्ण वर्गमूल संख्या है। तो रूट में क्या? तो 16। तो अब हमको क्या करना है? तो इस 15 में उसी 16 जैसे 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। तो वर्गमूल की जो संख्या होती है तो वो 4 होती है। 4 से क्या करना है? इसमें हमें भाग दे देना है। तो 15 में हमें क्या करना है? 4 से भाग देना। तो कहीं हम भाग देते हैं तो कितना आता है? तो 4 तिया के 12 और हाथ में 4 तिया का 12 और कितना शेष रह जाता है? तो 12 3 15, 3 शेष रहता है। तो 4 7 के 28, फिर कितना शेष रहा? तो 2 रहा, 2 0, फिर 20, 4 5 का 20, तो कितना आ गया? तो 3.75 आ गया। तो 3.75 आया। तो जिन संख्या से हमने भाग दिया उन संख्याओं को क्या करना है? तो इसमें जोड़ देना है। तो इसमें कहीं जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? तो 7.75 हो जाएगा। 7.75। तो वर्गमूल के लिए हमें क्या करना होता है? तो 2 बार उसी संख्याओं को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे? ठीक उसी 2 से हम क्या करेंगे? तो भाग दे देंगे। 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी के 6, 8 दूनी के 16, फिर एक यहाँ रह जाएंगे 7 दूनी के 14। तो हमें 2 अंक तक ही लेना है। कितना अंक तक लेना है? 2 अंक तक ही लेना है। तो देख लीजिए, भाग 3 दूनी के 6, 8 दूनी के 16 और 7 दूनी के 14, ये 3.87 आ गया। अब हमें 3.87, तो √15 जो है, √100 कितना? तो 15। तो इनका जो वर्गमूल होगा वो कितना है? 3.87। ये इसका क्या हो जाएंगे? तो वर्गमूल संख्या हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 3.87। तो आते हैं फिर कितना? तो √17 पे। तो √17 को भी ठीक उसी तरह ज्ञात करना है। 17 में पहले क्या करना होगा? तो हमें अब यहाँ देखना है कि इनके नजदीकी वर्गमूल संख्या क्या है। तो इनके नजदीकी वर्गमूल संख्या जब वो कितना है? तो वो 4 है। तो हमें 4 से क्या करना? तो भाग कर देना है। 4 चौका 16 और बचता शेष कितना है? तुम्हें इसमें बच जाता है 1। और जब 1 शेष बचता है तो पॉइंट देंगे तो वहां क्या आ जाएगा? तो 0, यानी 10, 4 दूनी के 8, फिर कितना शेष बच गया? 2, 4 5 के 20, नहीं कितना हो गया था? 4.25। फिर ये 4 से जो हम भाग दे, 4 को क्या करना है? इसमें जोड़ कर देना। तो 4 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 4 4 8.25। फिर अब वर्गमूल निकालने के लिए फिर इसमें 2 से भाग दे देंगे तो 4.1, उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 दूनी के 4, तो 4 पॉइंट कितना आ गया?
4.12 आ गया, तो 4.12 इसका क्या हो जाएगा, तो 4.12 इसका वर्गमूल निकल जाएगा कितना का, तो √17 का वर्गमूल कितना होगा, तो 4.12। फिर उसी तरह जो है अब हमको देख लेना है कितना, तो √11, तो √11 को हम लिखते हैं, तो 11 बटे क्या करना है, तो अब देखना हमको 11 के नजदीक में ऐसा कौन सा संख्या जो कि वर्गमूल संख्या है, तो 11 के नजदीक में 9 है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3 होता है, तो हमें क्या करना है, 3 से भाग देना है, 3 3 का 9, 9 2 11 यानी 2 आता है, तो 0 6 6 ही आएगा क्योंकि 20 आ रहा है, तो 20 में 3 6 18 इतना। अब क्या करना है, इस 3 को इसमें ऐड करते हैं, 3 और 3 कितना होता है, तो 6 होता है, यानी 6.66। तो फिर क्या करना है, इसमें हमें 2 से भाग देना है, तो 3.33, तो इनका वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 3.33 हो जाएगा। तो फिर ये दोस्तों आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, इस सबको हम देख लेते हैं। फिर कोई ऐसा हो कि इनके अलावा कोई भी संख्या को हम इसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं, आपके आगे कॉपी कलम है तो आप भी इस ट्रिक के साथ वर्गमूल निकाल सकते हैं। देख सकते हैं किसी भी संख्या का, जैसे कि यहाँ है √37, 75, 85, 86, 98, 64, कोई भी संख्या ले सकते हैं। √37 के जगह मान लीजिए √39 ही ले लें, तो √39 का जो हम निकालेंगे तो वो कैसे होगा, तो फिर हमको देखना है कि 39 के नजदीक में ऐसा कौन सा संख्या है जो कि पूर्ण वर्गमूल है। तो पूर्ण वर्गमूल संख्या जो है, जैसे 36 6 में आता है, 6 का 36 यानी 6, तो हमको 39 में क्या करना, 6 से भाग देना है, तो 6 का 36, और यह कितना आ जाएगा, तो 3, तो 6 पंचे के 30, यानी अब क्या करना है, इस 6 को इसमें जोड़ देना, 6 को क्या कर देना है, तो जोड़ देना, 6 6 12.5 और भागा 2 से दे दीजिए, 6 पॉइंट कितना हो गया, तो 2 5, तो 39 का जो वर्गमूल निकल गया आपका, निकल गया 6.25। फिर उनके बाद क्या कहता है, तो √37 75 या √37 ले लीजिए, तो √37 लेंगे तो 37 में क्या देंगे भाग, तो 6 से ही देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं √37 के नजदीक क्या है, तो वर्गमूल संख्या जो है पूर्ण वर्गमूल 6 है, नहीं 36, 6 से भाग देते, 6 बारी में आया 36, फिर यहाँ शेष कितना हो जाता है, 1 0 देंगे, तो 6 1 6, फिर बच जाता है 4, 6 6 का 36। फिर अब ये दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। इस दोनों को हम जोड़ते हैं तो 6 और 6 12 पॉइंट कितना, 1.6 आ जाता है, 1 6 आ जाता है, और 2 से भाग देंगे तो 6 दूनी के 12, और 2 से तो 1 में भाग लगेगा नहीं, तो 0 आ जाएगा, 2 8 के 16, यानी कहने का मतलब √37 का जो है वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 6.08 ये हो गया। तो ठीक इसी तरह तो हम सभी का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, इसमें जितने भी लिखा हुआ है तो इसी तरह हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, इस 1 नंबर का क्वेश्चन जो है 64 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है, तो 64 का वर्गमूल 8 होता है, क्योंकि 64 जो है √64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिनका वर्गमूल 8 होता है। तो इसी ट्रिक के साथ हम 64 को भी सॉल्व करते हैं। तो 64, तो रूट कितना है, तो 64 है। तो अब हमको देखना है कि अब इसके नजदीक में कोई संख्या है, तो कोई संख्या नहीं, वो क्या है, 64 ही है, तो इसका डायरेक्ट वे में क्या हो जाएंगे, तो 88 64, इसका तो 8 ही आंसर हो जाएगा। तो 98 में आते हैं, तो जैसे 98 है तो 98 में क्या करना है, तो 98 में भाग कितना से देना हमें, तो 98 के नजदीक ऐसा कौन सा संख्या है जो कि पूर्ण वर्गमूल संख्या, तो 98 के नजदीक क्या है, तो 100 है। 100 क्या है, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 100 का वर्गमूल जो होता है वो 10 होता है। तो अब 10 से हमें भाग देना कि ये कितना बार में आ रहा है, तो 10 से कहीं भाग देंगे तो ये 9 पॉइंट कितना हो जाएंगे, 8, 10 नंबर का 90 पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, तो 8 पे 0 यानी 80, तो 9 पॉइंट कितना हो गया, तो 8। अब क्या करना, इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 9 19.8 हो गया। अब क्या करना है, 2 से भाग दे देना है, 2 से कहीं भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 दूनी के 18, अब बचा 1 और 1 पॉइंट दे दिए तो 0, 1 और 8 18 हो गया, तो 9 दूनी के 18, यानी कहने का मतलब कितना हो गया, तो 9.9 हो गया इसका वर्गमूल, कितना का 9 √98 का जो है वर्गमूल हो गया, वो कितना हो गया, तो 9.9 हो गया। तो इसी तरह से हम सभी का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो आते हैं रूट वाले में, रूट वाले को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो रूट वाले के लिए भी ठीक इसी ट्रिक का प्रयोग करना है।
तो हमें क्या करना है, तो यहाँ कहता है कि रूट अंडर 0.4 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो रूट अंडर 0.4 का वर्गमूल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो ठीक उसी ट्रिक के साथ रूट अंडर 0.4। तो रूट अंडर 0.4 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 4/10। ये कैसे लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बदले जब पॉइंट को हम हटाएंगे किसी भी संख्या में, तो पॉइंट के बाद जितनी अंक होती है, पॉइंट के बाद जितना भी अंक हो, तो उनके बटे में हर के रूप में एक पे उतना ही जीरो होगा। तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक पे क्या होगा, तो एक जीरो। 4/, कितना हो गया, तो 4/, हो गया 10। अब क्या करते हैं, तो दोनों में हमको गुना कर देना, कितना से, 10 से। कहीं 10 से गुना करते तो ये हो जाता है रूट में 40/10। अब कहोगे रूट 40/10 कैसे हो गया, तो 10 यानी 10 गुना 10 करेंगे तो 100 होगा, और 100 का जब वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, 10 के बराबर होगा। अब फिर क्या करना है, हमको देखना है कि 40 जो है किस संख्या के, यानी कौन से पूर्ण वर्गमूल संख्या के नजदीक है। तो 6 देखते हैं, 6 का 36 और 7 के 49। 6 का लेते हैं तो 36 होता है, और 7 का लेते हैं तो कितना होता है, 49 होता है। और यहाँ 40 है, तो हमको देखना है कि 40 किनके नजदीक है, 49 या 36 के। 36 4 40 और 40 9 49, यानी 36 के नजदीक है। तो हमें क्या करना है, तो 6 से भाग देना है। 6 का 36, फिर वही आएगा 6 का 36। यानी कहने का मतलब हो गया कि 6.66 ही आएगा। तो पॉइंट के बाद हमें 2 अंक तक ही लेना है। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12.66। अब उनके बाद 2 से भाग देंगे, 6 3 3 आ गया, 6.33। तो 6.33 आया। अब हम देख क्या रहे हैं, पहले से क्या है, इसके बटे में 10 है। तो ये रूट 40 का हम ये निकाले, रूट 40 का हम निकाले, कितना, 6.33। रूट 40 का वर्गमूल आया 6.33। अब हमें क्या करना, 10 से उसमें भाग देना है। तो 10 से हम भाग दे दें तो एक जीरो है, तो एक जीरो क्या करेंगे, पॉइंट से पहले अब एक और संख्या पॉइंट को, और इधर क्या करना, एक जीरो है तो भाग देंगे, तो पॉइंट एक पहले आ जाएंगे, नहीं 0 पॉइंट क्या हो जाएंगे, तो 6 3 हो जाएंगे। ये क्या हो गया, तो ये रूट वाली संख्या का वर्गमूल हो गया। तो इसी तरह से चलते हैं किस पे, तो रूट अंडर 0.18 पर, रूट अंडर 0.18 पर, तो रूट अंडर 0.18। तो इनको उसी तरह तोड़ना है। तो यहाँ क्या करना है, तो यहाँ 0.18 है, तो हमको 18 बटे पॉइंट के बदले 1 देंगे, तो उनके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो दे दिया। अब हमें क्या करना है, इनका वर्गमूल कहीं निकालते हैं। तो 18 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, पर 100 का निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। अब फिर उसी तरह हमको क्या करना है, तो 18 हमको देखना है किस वर्ग संख्या, यानी किस पूर्ण वर्ग संख्या के नजदीक है। तो 18 किसके नजदीक है, तो ये 16 के नजदीक, यानी 4 चौका 16। तो 18 में किससे भाग देना, 4 से। 4 चौका 16 आ गया 2, फिर 2 आया, तो 4 चौका 16, 4 पंचे 20, यानी 4 पॉइंट कितना हो गया, तो 5। ये दोनों को जोड़ देंगे तो 4 4 8.5, भागा क्या करना है, 2 करना है, तो 4 पॉइंट हो गया 25। तो 4.25, ये तो रूट 18 का वर्गमूल हो गया। अब 10 उसमें क्या करना है, भाग देना है। 10 से कहीं भाग दे दे तो वो कितना, फिर 1 पॉइंट क्या होगा, तो इधर से क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना, तो 4 हो जाएंगे। 0 पॉइंट कितना हो जाएंगे, तो 4 और 2, यानी 2 अंक तक ही लेना है। तो इतना इसका क्या हो जाएगा, तो वर्गमूल हो जाएगा। चलिए एक हिसाब इसमें और देख लेते हैं। तो 0.4 रूट अंडर 0.18, रूट अंडर 0.7, रूट अंडर 0.15, रूट अंडर 0.82 और रूट अंडर 0.36। तो ये 36 तो आप सभी जानते हैं, 36 को सभी जानते हैं कि 0.6 और 0.6 देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 36 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे तो ये हो जाएगा 0.6 होगा। तो इसी ट्रिक के साथ इसको निकाल के देखते हैं कि निकलता है कि नहीं निकलता है। तो 36 0.36 है, तो ये रूट में है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि रूट अंडर 36 पॉइंट के बदले हम क्या करेंगे, तो एक के पॉइंट के बदले 1 और उसके बाद 2 अंक, तो 2 जीरो, तो बराबर इसका वर्गमूल निकालेंगे 36 बटे कितना हो जाएंगे, तो 10 हो जाएंगे। 36 बटे कितना हो गया, तो 10। अब 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 होगा, 6 बटे 10
भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 0.6 हो जाएगा। तो क्योंकि ठीक उसी तरह जैसे कि ये दोनों को बनाए ठीक उसी तरह इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं 82 को लेकर के एक बार 82 रूट अंडर इनको लेके बनाते हैं। तो ये क्या होता है, तो 82 है तो रूट अंडर 82 बटे कितना हो जाएंगे, तो 100 हो जाएंगे। इसको और आगे लिखेंगे तो 82 बटे कितना होगा, तो ये हो जाएंगे 10। क्यों हो जाएंगे 10, क्योंकि 100 का वर्गमूल निकल जाएगा, 82 का नहीं निकलेगा। तो 82 का इसी ट्रिक के साथ हम इसको भी सोल्व करेंगे। तो एक इसके नजदीक है, तो ये है 9 के नजदीक, क्योंकि 9 9 81, 81 एक पूर्ण वर्ग मूल संख्या है जो कि 9 से विभाजित है। 9 से 9 उसका वर्गमूल होता है। तो 82 भगा 9 करेंगे, 9 9 का 81, पॉइंट दे 1 आ गया। अब जो है एक में कहीं हम 9 से भाग दे तो कितना होगा, तो एक ही आएगा। फिर एक बचा, फिर 10, फिर एक, कहने का मतलब एक ही आएगा। 9 को 9 में जोड़ेंगे तो 18 पॉइंट कितना आ गया, 1 आ गया। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 9 और 0.5, यानी 9 दूनी के 18, 10, एक में तो 2 से भागना ही लगेगा तो उसके बदले 0 आया, और 10 11 है तो 5 दूनी के 10। अब क्या करना है, तो इसमें जो है वो तो ऊपर वाला का ना वर्गमूल था, अब हमें क्या करना है, तो 10 से इसमें भाग दे देना। तो एक पॉइंट और क्या आ गया, पहले आ जाएंगे तो 0.90 इतना क्या हो जाएंगे, तो इसका वर्गमूल हो जाएंगे। तो प्रिय दोस्तों, कहीं ट्रिक के साथ वर्गमूल निकालना पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इस तरह के हिसाब को आसानी तरीके से सॉल्व कर सकें। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।